दोस्तों इनकम टैक्स पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्डर आ चुका है। इस ऑर्डर की हम सभी वेट कर रहे थे और आप में से काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स ऐसे हैं जिनके साथ ये सब हो रहा है। तो चलिए इस ऑर्डर को हम डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बेसिकली दोस्तों हो क्या रहा था, चलिए हम बता देते हैं आपको, आप इस केस से रिलेट कर पाएंगे। पेटिशनर वुड सबमिट दैट पेटिशनर हैव फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न जो है उसने फाइल की थी असेसमेंट ईयर 15-16 एंड फाइनेंशियल ईयर 14-15 की, ठीक है। सब्सिक्वेंट देयर टू ऑन द बेसिस ऑफ सम इंफॉर्मेशन इनिशियली एक स्क्रूटनी हुई और किसी भी तरह की कोई कंसीलमेंट नहीं मिली। अगेन अ नोटिस इशू किया गया सेक्शन 148 के अंदर। तो सेक्शन 148 के ये नोटिस जो है वो इशू किए जा रहे हैं जिनको लेकर की बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है वो बनी हुई है कि सेक्शन 148 के जो नोटिस आप इशू कर रहे हैं वो वैलिड नहीं है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, चलिए देखते हैं। इट इज़ सबमिटेड दैट ऑन द 30 जून को व्हेन द नोटिस अंडर सेक्शन 148 इज इशू, यानी कि जब ये सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया, द पावर टू इशू नोटिस वाज प्रिसीडेड विद अ न्यू प्रोविजन आ गया था सेक्शन 148A का। He would submit that as per the Amendment Act, Finance Act 2021, which was published in the Gazette on 28 मार्च को पब्लिश किया गया था। सेक्शन 2 to 88 नोटिफाइड टू कम इन टू फोर्स फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल 2021 से इफेक्टिव हो रहे थे और एक न्यू सेक्शन 148A इंसर्ट किया गया विच प्रिस्क्राइब दैट बिफोर इशूइंग द नोटिस अंडर सेक्शन 148A, यानी कि सेक्शन 148A का नोटिस इशू करने से पहले आपको द AO वाज बाउंड टू कंडक्ट एन इंक्वायरी गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू असेसी, यानी कि 148A को उसे फॉलो करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी असेसी को बीइंग हर्ड की विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी एंड शो कोस नोटिस इशू करना पड़ेगा इन डिटेल वाज necessary specifying particular date of hearing. He would submit that since the operation of 148A came into being on 1st April 2021 को 148A आ चुका है, as such the notice issued to the petitioner on 30th June, जो आपने 30 जून को 148 के तहत जो नोटिस इशू किया है विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर अंडर सेक्शन 148A, जो कि 148A में कहा गया है कि आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी है और शोकॉस नोटिस इशू करना है, आपने वो फॉलो नहीं किया है एंड इट कैन नॉट बी सस्टेन्ड। इट इज़ फर्दर सबमिटेड दैट द रिस्पोंडेंट दो हैव प्लेस्ड रिलायंस ऑन सर्टेन नोटिफिकेशंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो नोटिफिकेशन है उनके बेसिस पर, बट व्हेन द लॉ हैज़ बीन इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट लॉ बना चुका है, देन इन केस नोटिफिकेशन जो इशू की गई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, दे वुड नॉट ओवरराइड इवन टू द एक्सटेंड पीरियड ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेक्शन ऑफ ओल्ड एक्ट ऑफ 148A। अब बात क्या हुई है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने तो नोटिफिकेशन निकाल दी थी जिसमें कि सेक्शन 148 की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट ऑलरेडी लॉ बना चुका है और जो नोटिफिकेशन इशू की गई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, दे वुड नॉट ओवरराइड इवन जो कि एक्सटेंडेड पीरियड नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो ये सारी समस्या हो रही है सेक्शन 148 के नोटिस को लेकर के, क्या वो जो नोटिस है वो लीगल है या नहीं है इस तरीके से नोटिस इशू करना। तो ये जजमेंट उसकी आ चुकी है जो इम्पोर्टेंट मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो हम इसकी जजमेंट पर चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट जजमेंट यहाँ पर आई है इसको लेकर के। तो दोस्तों हाई कोर्ट का कहना है द पेंडेमिक एंड लॉकडाउन प्रिवेल्ड ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, पेंडेमिक था सभी जानते हैं। द पीपल कुड नॉट फाइल देयर रिटर्न और कंप्लाई विद द वेरियस मैंडेट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इसमें कि जो टैक्स पेयर है वो रिटर्न फाइल नहीं कर पाए। कंसीडरिंग सच सिचुएशन फॉर द बेनिफिट ऑफ असेसी के बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए एंड टू फैसिलिटेट द इंडिविजुअल टू कम आउट ऑफ द वुड्स, द टाइम लिमिट फ्रेम्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट वॉज एक्सटेंडेड, ठीक है, एक्सटेंड हुई थी, आप सभी को याद होगा टाइम लिमिट्स। लाइकवाइज सर्टेन राइट्स विच
was reserved in favor of income tax department was also preserved and was extended at parity. तो जिस तरीके से एसएससी के लिए डेट एक्सटेंड हुई थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए भी इन पैरिटी डेट एक्सटेंड की गई थी. Consequently, the provision of Section 148, which was prevailing prior to the amendment of Finance Act 2021, was also extended. तो provision जो है Section 148A के 148 के जो कि amendment से पहले थे वो भी extend किए गए. In this case, power to issue notice under Section 148, which was prior to amendment, was also saved, and at द टाइम वॉज एक्सटेंडेड. और ये टाइम एक्सटेंड किया गया था. पहले आई थिंक अप्रैल 21 और उसके बाद ये 30 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया था नोटिफिकेशंस ला करके. इन अ रिजल्ट नोटिस जो कि इशू किया गया है 30 जून 2021 को वुड ऑल्सो बी सेव्ड. देयरफॉर नो इंटरफेरेंस इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन द सैड इशुएंस ऑफ नोटिस एंड अकॉर्डिंगली जो पिटीशन है वो डिसमिस कर दी गई. तो कहने का मतलब ये है कि 148 की जो टाइम लिमिट है उसको भी एक्सटेंड किया गया था और इस एक्सटेंडेड टाइम लिमिट तक सेक्शन 148 के तहत नोटिस इशू हो सकते हैं विदाउट कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 148A, और इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया.